हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉलो स्क्वाड में। तो अभी हम तो 10th स्टैंडर्ड में हैं, पर कुछ बच्चों को अभी तक नहीं पता कि ये बेस्ट ऑफ 5 कंसेप्ट होता क्या है और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये अभी तक कुछ बच्चों को पता नहीं है, तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। और आपको पता ही है, ये अगस्त महीना चल रहा है और बहुत ही कम दिन बचे हैं हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। देखो, अगस्त महीने के कुछ 15 दिन ही बचे होंगे, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। फरवरी छोड़ ही दो, फरवरी हमारे एग्जाम में ही जाता है, जनवरी भी हमारे प्रीलिम्स चालू होते हैं। ठीक है, तो काट छाट करके सिर्फ 5 महीने बचे हैं। 5 महीने में हमारा इतना सारा जो पोर्शन है वो हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेस्ट ऑफ 5 का जो कंसेप्ट है वो देखते हैं। तो बेस्ट ऑफ 5 हमें पता है कि हमारे पास 6 सब्जेक्ट होते हैं: मराठी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। ठीक है, हिंदी स्लैश संस्कृत, और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये एक होता है, मैथ्स, साइंस। ठीक है, ऐसे करके हमारे पास 6 सब्जेक्ट होते हैं। कितने होते हैं? 6 सब्जेक्ट होते हैं। अब सपोज मुझे मराठी जो लैंग्वेज है, 80 मार्क्स का पेपर होता है। सपोज मुझे यहाँ पे मिल गए 50, 80 में से मुझे 50 मिल गए। यहाँ पे इंग्लिश में मुझे 75 मिले हैं। थर्ड लैंग्वेज हिंदी में मुझे सपोज मिले 73। हिस्ट्री में यानी एसएसटी में सपोज मुझे मिले हैं 60। मैथ्स में मुझे मिले हैं 75 और साइंस में मुझे मिले हैं 78। सपोज ये मेरे मार्क्स है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट के। पर हमारा जो रिजल्ट है उसमें ये 5 ही सब्जेक्ट गिने जाते हैं। ये 5 ही सब्जेक्ट क्यों गिने जाते हैं? रिजल्ट बनाते समय 6 सब्जेक्ट नहीं, 5 सब्जेक्ट कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि हमारे 6 सब्जेक्ट में से जिस सब्जेक्ट में भी कम मार्क्स आए, 5 में से 6 सब्जेक्ट में से जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा कम मार्क्स आए, उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, उसको कंसिडर ही नहीं करते रिपोर्ट कार्ड में, रिजल्ट में। सॉरी, रिपोर्ट कार्ड नहीं, रिजल्ट में। ठीक है, तो अगर मुझे मराठी में कम मार्क्स मिले हैं, मराठी लैंग्वेज पेपर में अगर मुझे कम मार्क्स मिले, तो मेरे रिजल्ट कंसिडर करते समय बेस्ट ऑफ 5 यानी 6 में से जिन 5 सब्जेक्ट में मुझे ज़्यादा मार्क्स है वो कंसिडर किए जाएंगे। ये जो छठा सब्जेक्ट है जिसमें मुझे बहुत ही कम मार्क्स मिले हैं, वो बिल्कुल भी कंसिडर किया नहीं जाएगा। यानी जो 5 हमने ज़्यादा मार्क्स स्कोर किया है जिस सब्जेक्ट में, वो हमारे कंसिडर किए जाएंगे। तो आप जो आपका लो सब्जेक्ट है जिसमें आपको कम मार्क्स मिल रहे हैं, वो आप बेस्ट ऑफ 5 के लिए छोड़ सकते हैं। सपोज अगर आपको हिंदी समझ नहीं आ रही, आपको वो डिफिकल्ट जा रही है, तो आप हिंदी छोड़ सकते हो। पर रिमेनिंग आपको ये गारंटी दिमाग में रखना पड़ेगा कि आपने एक सब्जेक्ट छोड़ा, तो रिमेनिंग जो 5 सब्जेक्ट्स है उसमें आपका ज़्यादा स्कोर होना ही चाहिए। ठीक है, अगर आपने इंग्लिश छोड़ने की सोची, तो मराठी और रिमेनिंग ये जो एसएसटी, मैथ, साइंस और संस्कृत, इन सारे में अच्छे मार्क्स आने ही चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास बचे कितने हैं? देखो, अगस्त महीना जो है वो हाफ ही बचा है। अगस्त के बाद सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी और मार्च। ठीक है, अब जनवरी, फरवरी, मार्च ये तो जाएंगे हमारे प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स है, प्रैक्टिकल है। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च छोड़ दो। रिमेनिंग ये जो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है, इसमें हमारा जो पूरा सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट ही होना चाहिए। इसमें से अगस्त महीना, अगस्त में आज तो है 16 अगस्त, 15 डेज बचे। ठीक है, 15 डेज बचे, तो 15 डेज अगस्त के पकड़ लो, और रिमेनिंग ये फुल मंथ से बचे। तो इसमें से भी हमारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, गणेश चतुर्थी आएगा, नागपंचमी, वॉट। ठीक है, ये सारे फेस्टिवल्स भी आने वाले, तो बहुत सारी छुट्टियां भी होगी स्कूल को। अब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन सारे में से साइंस के जो लेसन है, साइंस 1 के 10 है, साइंस 2 के 20 लेसन है, 20 सॉरी 10 और 10 20, साइंस के 20 लेसन है। मैथ्स के कितने हैं? मैथ्स के कितने लेसन है? यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 7 है, 13 लेसन है। साइंस के 20 लेसन है, मैथ्स के 13 लेसन है। और हमें इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? साइंस और मैथ हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं।
तो साइंस और मैथ्स को हमें ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। मैथ्स के हमें सॉल्विंग के लिए बहुत ही टाइम लगता है, सॉल्विंग करने के लिए, साइंस का हमें कंसेप्ट समझने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी अगस्त महीना चल रहा है, 15 दिन बचे, रिवाइज करना चालू करो। यहाँ पे अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, इन दोनों महीने में, दिसंबर में हमें क्रिसमस वेकेशंस लगेंगे, ठीक है, तो उस समय हमें टाइम मिलता है। यहाँ पे अक्टूबर यहाँ पे दिवाली दिवाली यहाँ पे लेट है, दिवाली इस समय नवंबर महीने में, ठीक है। तो नवंबर में हमें छुट्टियाँ होगी और दिसंबर में हमें छुट्टियाँ होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगस्त सितंबर अक्टूबर इन तीनों महीने में पूरा सिलेबस हमें कंप्लीट करना ही है। मराठी इंग्लिश और हमारी जो हिंदी और संस्कृत हो, हिंदी और संस्कृत, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, फुल रिवाइज करना है। ये चारों लैंग्वेजेस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश और मराठी का 80 मार्क्स का पेपर होता है। हिंदी का भी अगर आपने 50 मार्क्स हिंदी लिया है और 50 मार्क्स संस्कृत लिया है, तो आपका हिंदी जो है वो 50 मार्क्स होगा। और पूरा हिंदी सही हो, पूरा हिंदी अगर लिया है तो 100 मार्क्स का हिंदी होगा, ठीक है। तो उस समय 180 मार्क्स पेपर होता है, तो वो जो 80 मार्क्स का पेपर होता है वो 50% जो होता है वो थेरेटिकली होता है, यानी हमारे बुक में से होता है, हमने जो लेसन्स पढ़े हैं उसमें से ही वो 50% पेपर का मैटर होता है, और 50% हमारी राइटिंग स्किल हो जाती है, राइटिंग स्किल, ग्रामर, ठीक है। तो लैंग्वेजेस के लिए हमें रीडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सारे लेसन्स रीड करके रख लो, क्योंकि जो हमारे लैंग्वेजेस है, जब हम उसे रीड करते हैं तो वो हमारे दिमाग में फिट हो जाती है, ठीक है। मैथ्स और साइंस, मैथ्स के लिए ऑब्वियसली हमें प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। मैथ्स में प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो ही बनोगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा। मैथ्स में प्रैक्टिस करो, साइंस में भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि साइंस वन में बहुत सारे जो ग्रेविटेशंस वगैरह लेसन है उसमें सॉल्विंग पार्ट जो है वो ज़्यादा है, हीट हो गया, ओके, इलेक्ट्रिक करंट, तो इसमें सॉल्विंग पार्ट ज़्यादा है। साइंस टू में बहुत ही थेरेटिकल पार्ट है, तो साइंस टू पूरा रीड कर लेना है, क्योंकि साइंस टू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी बॉडी से रिलेटेड ऑफकोर्स, और हमें वो रीड करने से ही समझ में आ जाता है कि ये हुआ क्या है, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेसेस जो हमारी है वो उस साइंस टू में दी है, तो हमें रीड करने के बाद वो अच्छे से समझ में आ जाता है। और साइंस टू के पेपर के लिए हमें बिल्कुल भी मगिंग नहीं करनी है, क्योंकि पहले से ही साइंस टू का जो पोर्शन है वो बहुत ही ज़्यादा है, क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत बड़े-बड़े हैं, तो मगिंग करने बैठे तो हो गया। मगिंग करने से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे कंसेप्ट समझो, जो हमें कंसेप्ट समझा वो हम अच्छे से अपने लैंग्वेज में, खुद के अच्छे ठीक-ठाक लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइंस टू के लिए मगिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। साइंस टू के लिए क्या, किसी भी सब्जेक्ट के लिए हमें मगिंग जो है वो बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये भी हमें समझने हैं कि ये इवेंट के बाद ये हुआ, ये हमें समझना ही है, ओके। और मैथ्स के लिए तो प्रैक्टिस के अलावा कुछ अदर ऑप्शन है ही नहीं। प्रैक्टिस करो, अच्छे से कंसेप्ट समझो, मैथ्स अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। अब हमारी यूनिट टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, रिजल्ट्स भी आ गए होंगे शायद, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपकी यूनिट टेस्ट के रिजल्ट आ गए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो यूनिट टेस्ट हो गई, अगस्त हो गया, अगस्त छोड़ ही दो, अभी अगस्त पूरा हो गया है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये जो 3 महीने बचे उसमें तो पढ़ना चालू कर लो, क्योंकि अभी से नहीं पढ़ोगे ना तो बाद में आपको बहुत ही टेंशन हो जाएगी, क्योंकि फ़रवरी एंडिंग में हमारी बोर्ड्स की एग्ज़ाम चालू होगी। तो फ़रवरी एंडिंग और मार्च की स्टार्टिंग में, ठीक है। तो फ़रवरी के पहले जनवरी में हमारे प्रैक्टिकल्स वगैरह हो गए, साइंस के प्रैक्टिकल्स है, हमारे जो अदर सब्जेक्ट्स की ओरल है वो हमें देनी होती है। और हमारी अब जो सेमेस्टर 1 की एग्ज़ाम आएगी उसके लिए भी हमें तैयारी करनी है। सेमेस्टर 1 के हमारे जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो ओरल्स भी होते हैं, वो भी हमें देने हैं। इसलिए अच्छे से प्लान करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्लानिंग कंसिस्टेंसी से ही सब होने वाला है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि जनवरी मंथ में चालू करेंगे पढ़ना, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको अच्छा स्कोर चाहिए तो अभी से ही पढ़ना चालू कर लो। आपको वो कहावत पता ही होगी, अर्ली बर्ड टेक्स द वर्म, है ना? तो जितना अर्ली आप स्टार्ट करोगे उतना ही अर्ली आपको सक्सेस मिलना चालू हो जाएगा। इसलिए अभी से ही, आज से ही चालू कर लो। और ये बेस्ट ऑफ 5 वाला जो रूल है वो अगर आप एप्ली यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए आपको अगर
एक सब्जेक्ट छोड़ना है तो रिमेनिंग जो 5 सब्जेक्ट हैं उसमें आप फ़ोकस बहुत ही करना पड़ेगा आपको। आपको वो जो 5 सब्जेक्ट है उसमें अच्छा स्कोर लाना ही पड़ेगा, अगर आपको अपना रिज़ल्ट जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ करने। ठीक है, तो ये था बेस्ट ऑफ 5 का रूल। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर आपको टिप्स चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको आपके लिए उसके लिए एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जितने भी आपके 10th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स हैं, उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए क्योंकि ये बेस्ट ऑफ 5 का जो रूल है, वो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है। इसलिए ये वीडियो बहुत शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।